अध्याय 9वां, भाग 1। झूठ प्रभात और कपट रात, हर गलती से सीखें। चौथा उपाय, शुभ प्रभात में कपट रात की बेहोशी दूर करें। इंसान जब किसी कारणवश कपट करता है या झूठ बोलता है, तब झूठ बोलने और कपट करने की वह क्रिया बेहोशी में होती है। झूठ का इस्तेमाल बेहोशी में नहीं बल्कि रोशनी में होना चाहिए। जब झूठ का इस्तेमाल अंधेरे में होता है, तब नींव 90 पर आघात पहुंचता है। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर इंसान को झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि झूठ बोला जा रहा है वह झूठ प्रभात है या कपट रात। झूठ प्रभात, प्रभात का प्रज्ञा और प्रेम के लिए है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर इंसान को प्रेम या प्रज्ञा के कारण झूठ बोलना पड़ता है। जैसे मृत्युशैया पर पड़ा कोई इंसान आपसे सवाल पूछता है और आप उसे गलत जवाब देते हैं। ऐसे वक्त पर झूठ बोलने की क्रिया अनुचित नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों में वह मरने ही वाला है। अतः आपके एक झूठ से वह अपनी जिंदगी के बचे हुए 4 दिन खुशी से जी पाएगा। ऐसे समय में आपको सच बोलने से कहीं वह मरने से पहले ही न मर जाए। उसका भावुक स्वभाव जानकर यदि आप झूठ बोलते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर जब मरीज से झूठ बोलता है तब इसके पीछे उन्हें समझ होती है। डॉक्टर को मरीज के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होता, बल्कि प्रज्ञा और प्रेमवश वह मरीज से झूठ बोलता है। प्रभात में भा का अर्थ है भावना, इंटेंशन, इरादा। इंसान किसी भावना से झूठ बोल रहा है, यह जानना महत्वपूर्ण है। यदि इंसान व्यक्तिगत स्वार्थवश झूठ बोलता है तो वह स्वार्थ उसका नुकसान करेगा। बिना किसी स्वार्थ के सामने वाले के हित में बोला गया झूठ गलत नहीं होता, क्योंकि इस झूठ में इंसान की भावना गलत नहीं होती। प्रभात में त का अर्थ तेज, लाभ और हानि को ध्यान में न रखते हुए लोक कल्याण के लिए बोला गया झूठ गलत नहीं है। इस तरह हमने प्रभात के 3 वर्ण प्रभा और त का अर्थ समझा। प्रभात शब्द प्रकाश की ओर इशारा करता है। प्रभात का अर्थ ही है रोशनी। कपट रात में रा का अर्थ है राग और का अर्थ है तमोगुण। राग यानी आसक्ति। कुछ लोग आसक्ति की वजह से झूठ बोलते हैं और कुछ लोग में तमोगुण ज्यादा होता है, इसलिए काम से बचने के लिए वे अक्सर झूठ बोलते रहते हैं कि यह काम मैंने कर दिया है, हालांकि उन्होंने कोई काम नहीं किया होता है। झूठ बोलने की इस आदत के कारण इंसान की नींव दिन ब दिन खोखली होती जाती है। इसलिए जब भी आप किसी से झूठ बोल रहे हैं तो पहले अपने आप से यह सवाल पूछें कि यह झूठ प्रभात है या कपट रात है। हर इंसान को अपनी नींव 90 मजबूत करने के लिए झूठ प्रभात कपट रात की समझ होनी चाहिए। कई बार झूठ बोलने वालों को लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर सचमुच हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं, इस पर अपने साथ ईमानदारी से बातचीत करें। इंसान अपने झूठ को तर्क संगत बनाने में माहिर होता है। वह पहले झूठ बोलता है और फिर अपने ही झूठ को सच साबित करता है। कोई भी झूठ बोलने से पहले यदि इंसान मनन करता है तो उसके द्वारा लिया गया हर निर्णय सिद्ध होता है। एक लड़का अपने मित्र को बचाने के लिए जो पाठशाला नहीं गया है, उसके माता पिता से कहता है, यह मेरे साथ कक्षा में ही बैठा था। यह कैसा झूठ है। उस लड़के को लगता है कि ऐसा करके वह अपने मित्र की मदद कर रहा है, उसके साथ दोस्ती निभा रहा है, मगर वास्तव में वह अपने मित्र का नुकसान कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई समझ नहीं है। इंसान को यह पहले से ही पता हो कि झूठ किस समझ से बोला जा रहा है। झूठ बोलने से पहले इंसान यदि यह जानता है कि यह झूठ प्रभात है या कपट रात है, तो झूठ ढंग से बोलने से उसकी नींव मजबूत बनी रहेगी। हर इंसान को अपनी नींव 90 फौलादी बनानी है। नींव 90 मजबूत होगी तो अंदर छपा है वह बाहर आएगा। जो छिपा अनुभव है वह बड़ा होगा, उसका विस्तार होगा, संचार होगा। हर कर्म जो इंसान के द्वारा होता है वो उसके जीवन में खुशी या दुख का फल लाता है। एक इंसान को अपने व्यवसाय के लिए एक सेल्समैन चाहिए था। उसने इंटरव्यू लेकर 2 व्यक्तियों का चुनाव किया। दोनों को अपने पास बैठाया और सवाल पूछे, जैसे फला फला शहर में हमें अपनी कंपनी का उत्पादन बेचना है, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। पहले इंसान से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप उस शहर में गए हैं। उसने कहा, हाँ मैं उस शहर में गया हूँ। मैं बहुत बेकार शहर है और वहाँ पर बहुत सारे जेब कतरे हैं। मैं वहाँ 3 बार गया और तीनों बार किसी ने मेरी जेब काट ली। मालिक ने कहा, अच्छा ऐसा है, वहाँ पर आप जाते थे तो कहाँ रहते थे। उसने कहा, मैं होटल में रहता था, वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं था। आप वहाँ पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च ना करें।
मालिक ने दूसरे इंसान से वही सवाल पूछा कि क्या आप उस शहर में गए हैं? उसने कहा हाँ, मैं भी उस शहर में गया हूँ। यह जो कह रही है वह बिल्कुल सही है। वहाँ वाकई में जेब कतरे घूमते रहते हैं। पहली बार मेरा भी बटुआ किसी ने चुरा लिया। दूसरी बार मुझे बहुत सजग रहना पड़ा तब मेरा बटुआ बच गया। वहाँ पर होटल का खाना भी अच्छा नहीं है। वहाँ पर बहुत गंदगी है। मुझे भी पहली बार इन बातों के लिए बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद जब मैं उस शहर में जाता हूँ तब अपना टिफिन साथ लेकर जाता हूँ। मालिक ने दूसरे इंसान को नौकरी के लिए चुना क्योंकि उसने देखा कि दूसरा इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। पहले इंसान की जेब 3 बार कट गई। यह हर दर्जे की मूर्खता है। इस शहर में जेब कटती है यह पता होने के बावजूद भी उस इंसान का ध्यान अपनी जेब पर नहीं था। नीम कमजोर इंसान के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि वह अविचारी होता है। उसे जहाँ ध्यान लगाना चाहिए वहाँ पर ध्यान नहीं लगाता। गलतियाँ करना इंसान के लिए सामान्य बात है। अगर एक ही गलती बार बार हो रही है तो उसका अर्थ है वह गलतियों से कुछ नहीं सीख रहा। आप अपने झूठ तथा अपनी गलतियों को समझें, सीखें और उनसे बाहर आ जाएं। आपसे नई गलती हो तो यह ठीक है ताकि आप उन गलतियों से नई बातें सीखकर गलतियों से मुक्त हो जाएं। पुरानी गलतियों और झूठ से मुक्त होना हर उस इंसान के लिए आवश्यक है जो अपनी नींव 90 औलाद जैसी मजबूत बनाना चाहता है। तो कैसा लगा आपको ये आज का अध्याय? कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।